मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी माँ ने मुझे स्कूली शिक्षा के लिए मेरी मौसी के घर भेजकर मुझे मेरे पिता से अलग कर दिया। मैं 7 साल की थी और मुझे पढ़ाई से जैसे नफरत सी थी। अपने छोटे से शहर में मैं स्कूल से भाग जाया करती थी। मैंने शिक्षकों को काफी परेशान किया था। घर पर ट्यूशन टीचर्स बार बार बदलते रहते थे, क्योंकि या तो वे मेरे साथ टिक नहीं पाते थे या मैं नहीं रह टिक पाती थी, या तो उनकी छड़ियाँ मुझे मारते मारते टूट जाती या मैं लगातार रोती रहती। मेरे पिता मुझसे ज्यादा ही लाड करते थे, इसलिए उन्हें मुझे रोते हुए देखना नापसंद था। उन्होंने मुझे ना पढ़कर भी अपने पास रखने का मन बना लिया था और मेरी माँ से कहा कि वह मुझे पढ़ाई के लिए परेशान न करे। हालांकि मेरी माँ एक जिद्दी महिला थी जो इतनी जल्दी मेरा सामने हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से मुझे मेरी मौसी के घर भेजने की योजना बनाई, जो एक अलग शहर में रहती थी। मुझे एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला मिल गया, जहां नियम बहुत सख्त थे। मेरे पास स्कूल से भागने का कोई रास्ता नहीं था। शुरू में मुझे इससे नफरत थी। मुझे अपने पिता की बहुत याद आती थी और जब भी वह मुझसे मिलने आते थे तो मैं उनकी बाहों में सिसकने लगती थी। यह हम दोनों के लिए कठिन समय था। मेरी माँ की पत्थर दिल महिला होने के कारण निंदा की गई। हालांकि यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वहाँ कुछ जादू सा काम किया और मैं किताबों के प्रति जिज्ञासु और मोहित हो गई। तभी से कक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त करना मेरा एकमात्र लक्ष्य बन गया। मेरी माँ के प्रयास मेरे लिए छुपे हुए आशीर्वाद साबित हुए। अब मैं बचपन में इतने कठोर कदम उठाने के लिए अपनी माँ की आभारी हूँ। कहते हैं पूत कपूत हो सकते हैं पर माता कभी कुमाता नहीं होती। इसी कहावत को साबित करती ये नफरत नामक छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।